बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली और फुल सब फाइन चैन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी की चीज़ लेनी थी, उसके लिए बाहर जा रही हूँ। चीजी 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 मीन्स के बच्चों के लिए जो घर में चीज़ें रखनी होती हैं, बिस्किट लेज वगैरह, वो सारा सामान लेने जाना था। ग्रोसरी का कुछ भी नहीं लेना था, सिर्फ वही लेना था। फटाफट जाना सी तो फटाफट वापस आना सी। आजकल सीन कुछ ये है कि गर्मी जब हो जाती है तो कारोबार कोई नहीं निकलता। बच्चे कहते रहते हैं हमें लेस ला दे, मैं ये ला दे, मैं वो ला दे, लेकिन कोई घर से बाहर दोपहर के टाइम नहीं निकलता। और दोपहर की बोलने लगी सा, दोपहर को ही ऐसी वो आ रही होती है फीलिंग्स। पहले जरा मेंढक तो चेक कर लो कि फुदकदा प्यार। मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। मैं कहा तू भी आ मेरे व्लॉग इस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। उसने कहा ओके डन, मैं अपनी फैमिली को बताने जा रहा हूँ, ओके बाय बाय। हाँ जी, हुआ कुछ यूँ कि मैं गई मॉल, हाँ जी मॉल गई। तो फिर मैंने जाके कहा बच्चों से जो लेना ले लें, क्योंकि आजकल ना दोपहर की गर्मियाँ जो होती है ना, उसमें ना ऐसी फीलिंग्स होती है, लाइट बंद की होती है स्कूल ना लेटे होते हाथी कोई ना कोई खाने वाली चीज़ हो, तो बच्चों को ना बड़ी क्रेविंग हो रही होती है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए दोपहर में होना चाहिए। और अगर किसी को उस टाइम कह दो कि ला दो तो समझो तो सिर फट गया आज, क्योंकि एडी गर्मी इस बार जाना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से मैंने कहा चलो बच्चों के लिए 2 4 5 6 7 8 दिन की कुछ ना कुछ ले लूँ के घर में रख ही लेती। वॉइस ओवर करते हुए ना जुबान ऐसे फंस जाती है कि उसको याद कराना पड़ता है। तेरा काम है बोलना है, एंज बोल जी सस्ता सामने बोलिए ना, नाना सामने बोलिए, बोली जा, फिर वो चलना शुरू होती है, वरना वो ये फंस जाती है। ओके जी डन हो गया। मैं चले गई हूँ मॉल जाके क्या लेती हूँ आप लोग ज़रा देखे दुखे लेना। मैंने बच्चों के से ना घर से प्रॉमिस वगैरह करवा के गई थी कि ना सिर्फ आपने बिस्किट्स वगैरह लेने हैं, चॉकलेट्स लेनी है, बबल्स लेनी है, ये चीज़ें लेनी है। अगर आप गंदी चीज़ों की तरफ गई ना तो वो नहीं मैंने लेके देने, वो पापड़ियाँ शापड़ियाँ जड़ी होंगी ना गंदियाँ वालियाँ। तो मैं ना वैसे उनको वो वाले स्टोर लेके नहीं गई थी जहाँ पे वो गंदी चीज़ें मिल जाएं, यहाँ पे ये वाली नहीं मिलती। लेकिन बचपन में वैसे मन भी बहुत पसंद सन, वो नोनी पॉप्स, बॉबी पॉप्स और कराड़ियाँ और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, मुझे खुद बड़ी पसंद थी। लेकिन अब ना मेरे पे बीतती है ना, मीन्स के बच्चे बीमार हो, मुझे ध्यान रखना पड़ता है, मुझे ही दवाइयाँ पिलानी पड़ती हैं। इस वजह से मैं ज़रा ना स्ट्रिक्ट मॉम रिएक्ट करती हूँ। लिहाजा मैं सारी अच्छी चीज़ें लेके देती हैं, अमीरों वाली चीज़ें लेके दी ना। उधर खड़े खड़े मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैं भी अपनी अलमारी का एक हिस्सा फ्री करती हूँ और अपनी दुकान सी एक बना लेती हूँ, अंदर ढेर सारी चीज़ें रखती हूँ। मेरी भी अमीरों वाली वाइब्स आएगी, मैं जो चाहूँगी निकालूंगी, खाऊँगी पीऊँगी। फिर मन अपने बच्चे याद आ गए कि ना बच्चों ने तो मेरी भी खा जानी है, तो बहुते बीमार हो जाएंगे। फिर मैं क्या छड़ पड़ा, गरीब ही सही हो। हाँ जी। अब ये सुबह के टाइम उठे, रात को फिर मैं वापस आ गई थी। फिर मैं सुबह के टाइम का अब नज़ारे आपको दिखाने लगी। सुबह होने लगी है सफाई। सुबह उठो तो सब तो पहले मकसद यही होता है, एक हमारा भी यही मकसद होता है, हमारी काम वाली का भी मकसद यही होता है। वो मेड हमारी इतनी जल्दी आती है उन्होंने भी अपने घर बैठना ना पसंद नहीं है, फटाफट आंधी कर दी है। वैसे ये है, आ जाए तद भी टेंशन, ना आए तद भी टेंशन, ना शुक्रे लोग। सुबह सफाई हो जाए ना वैसे सुकून हो जाता है। ये मेजर पार्ट घर का सुबह ना ऐसा सीन होता है कि बस सफाई हो जानी चाहिए, अगर ना हुई हो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो काम लटक जाता है। हाँ जी, अब मैं जाने लगी हूँ दानीन की बर्थडे। दोपहर को सामा बच्चे छोड़ने के लिए आया और छोड़ते हुए उसने मुझे कहा कि बाजी आ जाइएगा। मैंने आज छोटी सी बर्थडे पार्टी दानीन की रखी है, जिसमें गेस्ट नहीं है, गेस्ट सिर्फ चीफ गेस्ट मैं थी। नीलमा वाजिद बजाते हुए चीफ गेस्ट थी। तो अगर मेरे भरा ने वीडियो वेख ली ना, उन्हें कहना कितने थे, मैं तो बच्चों ने बुलाया तुसी नाल एवें ही आए सो। नहीं, बस मेरे भाई ने मुझे कहा था कि आ जाइएगा, थोड़ी सी सेलिब्रेशन करते हैं। तो फिर दानीन दी बर्थडे वास्ते फिर हम रेडी हुए। रेडी क्या होना था, नॉर्मल से रेडी हुए, जो देख सकते हैं आप लोग। फिर अब मुदस्सिर साहब आए हैं तो अब हम निकलने लगे हैं बर्थडे की दानीन पे। दानीन की बर्थडे पे देखा ना, जुबान देखा कैसी फंसती है। और जो पट चल दिए वो और कर दे फंस जाती है। चले एनीवेज, अगर हम उधर पहुंचते हैं, पहुंच के फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया, क्या हल्ला गुल्ला किया और कितना इंजॉय किया। मेरी फैमिली थी और मेरी एक आपा जी थी, बस बाजी थी, मारिया बाजी, और बाकी कोई भी नहीं था वहाँ पे। घर की फैमिली थी, कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं था। ये अपना ऑडियो हम साथ लेके जा रहे हैं। ये बड़ा खुशबाश था कि मैं जा रहा हूँ साथ अपने अम्मा अब्बा को घर में छोड़ के। बड़ा खुश रहता है ये कि बस मैं बाहर फिरता रहूँ, आपियों के साथ रहूँ बस। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद, इतना लंबा था पूरे 2 मिनट लगे। फिर हम पहुंच गए हैं अपने अब्बा की तरफ। चलो जी मिलते हैं। हम दरवाज़ा खुलेगा तो मेरा कैमरा ऑन ही रहेगा, क्योंकि कैमरा ऑन रहेगा तो मैं वीडियो बना सकूँगी ना, आप लोगों को दिखा सकती हूँ। क्योंकि एंट्री होंदे नाल अगर मैं कैमरा जो मोबाइल बैग में से निकाल लेती ना, तो मेरे भरा कहते ने तू सन नहीं मिलना, ही अपने कैमरे में मिलाना नहीं है बस। तो फिर वो ना फिर मेरी ना बड़ी लापत लगा उतार के रख देते। आपको समझ आ गई है ना, जो बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं। हो गया जी, ये अब सेटिंग वेटिंग हो रही है। दानू शाह की बर्थडे है।
दानीन मैडम बहुत हैप्पी थी क्योंकि एक तो उसकी बर्थडे थी और एक अरहान आया हुआ था। उसको अरहान बहुत पसंद है, उसको ये छोटा बेबी इतना पसंद है कि बस उसका बस नहीं चलता कि उसको अपने पास रख ले और उसको वापस ना जाने दे, उसका वो वाला सीन है। माशाल्लाह से हर साल बच्चों की इस तरह बर्थडे आती है, बर्थडे थोड़ी बहुत सेलिब्रेट की जाती है, करते भी रहना चाहिए। बच्चे खुश रहते हैं, उनको ना एक ना अपना एक ना बर्थडे वाला जो डे होता है ना, हर किसी की फीलिंग्स में ऐसा शामिल, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। अगर लड़का है तो खुद को किंग फील करेगा और लड़की है तो खुद को क्वीन फील करेगी। अगर माँ है तो खुद कम वाली फील करेगी। औरतों की तो बात ही छोड़ दो ना, औरतों तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, उन्होंने विच कर दो, लिस्ट विचों कर दो। बाकी सबकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि बच्चा पार्टी जो होती है ना, वो खुद को ना किंग जैसे, खुद को मैं तो किसी मुल्क का बादशाह हूँ, और जो लड़कियाँ होती हैं खुद को क्वीन समझ रही होती है। ऐसा होता है, प्रिंस प्रिंसेस वाली फीलिंग्स आ रही होती है। इसलिए बच्चों को ना ये डे सेलिब्रेट ज़रूर किया करें, चाहे छोटा सा इवेंट रख लिया करें, फेयरवेल ही हो, चाहे घर में केक बना लो, पेस्ट्री मंगवा लो, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत खाने में ही कोई ऐसी फीलिंग्स बच्चों में डाल दो कि जैसे आपके लिए ही आज हुआ है। थोड़ा सा ना बच्चों को ना थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिलता है ना, बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वो उनको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती। जो साडा जमाना सी उदों तो असी बर्थडे, मेरी अम्मा अब्बा ने तो कभी नहीं असी ਇਹੋ ਜਿਹੀ सैलीब्रेट की सी। मेरी अम्मी तो ला चिक्कड़ लेती थी, लगा देती थी, 2-4 तो मारती रहते सी। हाँ जी जी। और जी ये हो गई थी बर्थडे सेलिब्रेट की, बहुत मज़ा आया, बहुत दानू को गिफ्ट्स भी मिले, छोटे छोटे बच्चों ने सब ने दानू को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, और बड़ों ने तो ज़्यादा पैसे ही देने सी ना, फिर वो दानू ने बहुत मस्ती की ना। बर्थडे में ना कुछ बुलाएं भी शामिल थी जो ऑनलाइन थी, ऑनलाइन बुलाएं मतलब कि वीडियो कॉल में। वो आमना थी और बाजी थी। हाय अल्लाह, सच्ची आमना तो रोना निकलन वाला सी कि मनु क्यों नहीं बुलाया, मैंने भी बुलाते, मैं पहुंच जाना था, मैंने किसी तरह आ ही जाना था। देखा ना उनका रोना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि उनको नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एनीवेज करीब होने का ये फ़ायदा होता है कि बंदा ना हर जगह पहुंच जाता है। वैसे ये फीलिंग्स होती है, मैं तो कहती थी लड़कियों को अल्लाह खैर करे, सब ना पास पास ना लाहौर में ही होनी चाहिए, ताकि ना ये जो गमी खुशी में होती है ना तो साथ साथ मिलती रहें, थोड़ा सा ना उनकी अटैचमेंट रहती है, हर किसी के साथ ना मिलते जुलते रहना चाहिए। एनीवेज मेरे अब्बा जी ने ना दानी ने क्या, मैं तो आपको 100 रुपीज़ दूंगा। दानी तो 100 पे भी बड़ी इशू हो गई थी कि ये चलो मेरा तो होगा ना, तो लेकिन फिर वो लड़ लड़ा के इसने फिर 500 रुपया लेता, फिर हूँ बाद जो पता नहीं कितने निकलवाएगी। ये तो सामा और अब्बू का मामला होगा कि वो क्या लेती है। छोटे बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ। दानी इनको ना पिंक चीज़ों का बहुत शौक है, उससे बस ये शौक था कि मैं ना पिंक वॉच लूँ, पिंक ड्रेस हो, पिंक बैग हो, पिंक मीन्स के उसके पास पिंक पिंक सब कुछ हो। आज उसको बर्थडे पे ना सब ने पिंक 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 चीज़ें दी ना, वो इतनी खुश थी कि मेरे पास सब कुछ पिंक है और मेरे पास इतना कुछ पिंक पिंक ही है। मीन्स के बच्चों वाली ख्वाहिशें। मैं भी जब छोटी थी ना मुझे बड़ा शौक होता था, मेरे पास ये हो वो हो ये हो वो, माशाल्लाह से सब कुछ होता भी था, लेकिन होने के साथ साथ फिर अगली नेक्स्ट वाली ख्वाहिश होती सी। ये सबके साथ ही होता है, सब बच्चों के साथ होता है, एक चीज़ आ जाती है फिर दूसरी की ख्वाहिश, दूसरी की ख्वाहिश। और अल्लाह ताला सब माँ बाप को अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी करने की तौफीक अता करे, आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, एक है मज़ा, एक है चस, एक अलग ही जे। दही भल्ले के उत्ते निम्को पा खाना, मेरी भैन पा के खा रही सी, पहले मैं उदा रज के मजाक उड़ाया। जब मैंने अच्छी तरह मजाक उड़ा लिया, बाजी आप क्या कर रही हैं, फिर मैंने इसके ऊपर खुद डाल के खाना शुरू कर दिया। दही भल्लों के ऊपर समोसा, पापड़ी चाट, ये चीज़ें तो मैं डाल के खाती थी। निम्को दरअसल मैंने पहली बार खाई थी ना, इसी वजह से पहले मैंने अच्छी तरह मजाक उड़ाया, फिर बाद यही हरकत में आपकी थी 2-3 प्यालियाँ तो फिर खा ही लियाँ। फिर मुझे क्योंकि मज़ा आना शुरू हुआ ना तो फिर ज़्यादा ही आ गया, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। फिर मैं कहा चलो फिर चंगी तरह खा लवा। यार हान बाबू को ज़रा चेक करो, ये इसने वो मस्तियाँ की हैं वहाँ इतने ज़्यादा, जब उसको उठाने वाले हो ना तो इसने तो खूब इंजॉय किया। मुझे यही था कि 1 घंटे के बाद इसको वापस भेज दूँगी, ये तंग करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होया। एवें लगता वैसे साढ़े अब्बा जी के घर का ही बच्चा है। इस मंथ में किस किस की बर्थडे आती है आप सब मुझे बताइएगा, इस मंथ में किस किस की बर्थडे आती है, फिर मैं उसको ना हैप्पी बर्थडे टू यू कह दूँगी। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गिफ्ट्स भेजूँगी, ऐ तो कभी भी नहीं हो सकता मैं गिफ्ट भेज दूँगा, तो मैं हैप्पी बर्थडे ज़रूर कहूँगी। ये कौन है, जिमली साहबा केक के साथ इंसाफ कर रही है। दानीन कह रही थी ये बहुत यमी केक है, यमी केक है। जब ना किसी की बर्थडे होती है ना, किसी बच्चे की, उसको ना उस मंथ में, पूरे 1 मंथ में जो फीलिंग्स आ रही होती है ना, पहले ही तो शुरू हो जाते हैं मेरे बर्थडे पे ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। जरी सिमल का वो वाला हाल है, अपनी बर्थडे से पहले शुरू हो जाती हैं, हम बलून्स लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना सोचती हैं, इतना पहले बर्थडे वाला डे आता है ना वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही सारा कुछ होता है, सब फंक्शंस का यही हाल होता है। अगर एक शादी आनी है उसकी इतनी तैयारियाँ एंड पॉइंट तक तैयारी चल रही होती है, लेकिन फंक्शन होता है 2 मिनट का होता है, काम खत्म, 2 मिनट 2 घंटे वही गल
हो गई हूँ तुसी है ना मेरी गल ना फड़ लेना। तो बस यही सीन होता है, ज़िंदगी का भी यही सीन है सारा कुछ, पता नहीं चलना दो। नहीं गंदी बातें नहीं करनी, अच्छी बातें करनी है। हाँ जी, दानून की मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी वॉच है, ये बच्चा पार्टी ने दी है, मुझे किसी का नहीं पता किसी बच्चे ने क्या उसको दी है। ये उसको पिंक वॉच दी है, ये इसको पिंक बैग मिला है, ये पिंक ब्रेसलेट मिला है, और ये पिंक ही क्या थे, पिंक पोनियाँ भी थी, और मतलब पिंक चीज़ें, एक दो चीज़ें इसने यहाँ से उठा के रख दी। जो जरिश है उसने उसको ना, ये देखे पिंक बैग कितना प्यारा है, ये भी उसको बहुत पसंद आया था। जरिश ने उसको ना बुके बना के दिया था कैंडीज़ का, टॉफ़ीज़ का, और की नाम है पता नहीं की चीज़ आसन विच मैं आप नहीं गौर किया। चलो आप लोग उदी देख लेना वीडियो में, किधर नज़र आएगा ना तो वेख लेना। मैं भी वीडियो च दोबारा वेखनी है कि कितने वे की हो जाए। तो बस उसने वो बुके बना के खुद बना के दिया था अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से। बच्चा पार्टी इंजॉय कर रही है, खेल रही है, कूद रही है। बस हमारे ना अब्बा जी का ना वो करती है, शोर मचा के ना आहो करती है। इस सारी बर्थडे पर ना जो सबसे मज़े का सीन था ना वो ये था कि आमना रूमा जी ने नहीं बुलाया। वाह जी वाह, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया है। वो मुझे कहती तू हर जगह पहुंच जानी, हर जगह पहुंच जानी, टाइम पे पहुंच जानी है। वो मैं के पास होने का कोई ना कोई फ़ायदा तो लूँ ना। तो बस मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं 2 मिनट में पहुंच जाती हूँ, जब मर्ज़ी बुलाए मेरे अब्बा जी। हाँ ये देखे जी बच्चा कितना हैप्पी हो रहा है। बस जी अब खाने का टाइम होने वाला था, फिर खाना शाना खा के हमने वापस आना था। और क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, स्कूल जाने वाला फीलिंग्स होना। मैं ना अब्बू के घर ना आगे पीछे दिनों में कम ही जाती होती हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है ना तो मेरे से ना फिर बर्दाश्त नहीं होता, रात में लेट सोऊं सुबह जल्दी उठूं, फिर बड़ी मुश्किल होती है। चले जी फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब कहाँ जाती हूँ, क्या सेलिब्रेट करती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।